Hello everyone, welcome to all of you. Here is an important recruitment update for you dear students from SEBI. Yes, SEBI SEBI. Let's check it out. Already इसका एक recruitment update आ चुका था. हमने हमारे YouTube चैनल पे कवर भी किया था. Here you can see. Here on our YouTube channel you can see 3 weeks ago SEBI technical recruitment. ये वही recruitment है, लेकिन that time form filling start नहीं हुआ था. Right? So we need to now रीड द डिटेल एडवर्टीजमेंट आ गया है, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. ओके, हियर इन दिस वन ओनली वी कवर एवरीथिंग. ठीक है, तो यहाँ अब हम बता देते हैं आपको डायरेक्टली व्हाट इज द प्रोसेस. तो लेट्स चेक इट आउट हियर. तो दिस इज टॉकिंग अबाउट सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसका जो पहला रिक्रूटमेंट आया था वो यही था, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए, असिस्टेंट मैनेजर 2025, जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम एंड इंजीनियरिंग सिविल. तो आईटी इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल थी? आईटी, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग. ठीक है, यहाँ डिटेल एडवर्टीजमेंट है. वंस यू विल क्लिक ये ओपन हो जाएगा. ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक भी यहाँ अवेलेबल है. यू कैन सी बिकॉज फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, तो अब ये आपको दिखाई देगा. राइट, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 30 अक्टूबर से. लास्ट डेट अप्लाई करने की है 28 नवंबर, और लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन इज 13 दिसंबर. ठीक है, और ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए भी यही है. तो लेट्स चेक इट आउट द डिटेल एडवर्टीजमेंट और हम ये बात करते हैं. ऑलरेडी एज आई टोल्ड यू हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी पे अवेलेबल है सेबी का रिक्रूटमेंट का फर्स्ट नोटिफिकेशन. और दैट टाइम हमने कहा था कि अभी तक फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, ये 30 अक्टूबर के बाद होगी. तो यस, नाउ इट्स स्टार्टेड ऑलरेडी, और अब हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं. तो हियर इट इज मेंशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन, दैट इज 30 अक्टूबर से 28 नवंबर तक आप फिल कर सकते हो. कॉल लेटर मतलब अभी भी एग्जाम के बारे में नहीं बताया है, वो ईमेल और एसएमएस के थ्रू बताया जाएगा. ठीक है, कॉल लेटर्स जो है वो कब आएंगे. नाउ देन फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है आपका 10 जनवरी को. एग्जाम की डेट भी आ गई है. फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 21 फरवरी को. एंड देन फेज 3 इंटरव्यू वो बाद में बताया जाएगा. तो हमने कहा था कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, दिस इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन रिटन टेस्ट, और ये 3 फेजेस में होने वाला है, 1, 2 एंड 3. ठीक है, अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे क्या है. नाउ लेट्स चेक इट आउट हियर. ठीक है, तो ये रहा. सेबी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द इंडियन सिटीजन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए, असिस्टेंट मैनेजर फॉर द जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. जनरल स्ट्रीम में आपके पास क्या है? 23 वैकेंसीज है. कौन फिल कर सकता है? कोई भी स्टूडेंट जिसके पास मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, या डिग्री है बैचलर्स की लॉ के अंदर, या फिर डिग्री है इंजीनियरिंग की, वो भी अप्लाई कर सकता है. मतलब एनी बीटेक स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए भी. ठीक है, 56 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ इन्होंने मेंशन की है. टोटल 23, 14, 10, 4 और 5 कैटेगरी वाइज डिवीजन है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 56 यहाँ है. ठीक है, देन हियर इन द लीगल तो लॉ वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन अप्लाई कर सकता है? 22 वैकेंसीज है. बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मतलब बीटेक आपके पास हो, सिविल सॉरी किसमें, आईटी में या सीएस में, तो आप अप्लाई कर सकते हो. या एमसीए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. विदाउट गेट स्कोर कार्ड है, क्योंकि दे विल टेक देयर ओन रिटन टेस्ट. ठीक है, देन रिसर्च में भी रिसर्च वाले बच्चे यहाँ देख सकते हैं, जो भी अप्लाई करना चाहे वो लोग कर सकते हैं. देन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये लैंग्वेज वाला है. एंड देन हियर वी आर हैविंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल और सिविल. इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसीज है और सिविल में 3 वैकेंसीज है. हियर वी कैन सी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 वैकेंसीज. कौन अप्लाई कर सकता है? ये तो डिजायरेबल एक्सपीरियंस लिखा था इन्होंने, ये सारा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये जो डिटेल्स है, इन सारी डिटेल्स पे कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. मैंडेटरी यहाँ चाहिए था इंजीनियरिंग डिग्री आपको, किसमें? इलेक्ट्रिकल में, सॉरी. ठीक है, सिमिलरली यहाँ सिविल में अगर है आपके पास और ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. ऑलराइट बेटा, चलिए. तो फिर यहाँ और अगर हम बात करें तो ये रहा सिविल इंजीनियरिंग, जिस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं. अच्छा, अब जो नया क्या आया है, ये सारी चीजें, एज लिमिट, ये सब कुछ पहले भी अवेलेबल था. व्हाट इज द न्यू थिंग? न्यू थिंग इज फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है, ये है. और मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ इन्होंने मेंशन किया है. मोड ऑफ सिलेक्शन जो होने वाला है बेटा, दैट इज शैल बी 3 स्टेज प्रोसेस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट के अंदर ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 2 पेपर्स होंगे 100 मार्क्स के ईच.
फेज 2 में भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसमें 2 पेपर्स होंगे 100 मार्क्स ईच, और फेज 3 होगा आपका इंटरव्यू। ये यहाँ मेंशन है पेपर 1 क्या होगा, ऑल स्ट्रीम सभी लोगों के लिए है जो अप्लाई करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ऑन द सब्जेक्ट, जहां जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर, क्वांट, इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग होगा। 100 मार्क्स 60 मिनट्स, 30% कट ऑफ होगा। पेपर 2 जो रहेगा यहाँ पे दैट विल बी जनरल स्ट्रीम और लीगल स्ट्रीम और रिसर्च स्ट्रीम। मतलब अगर मान लीजिए आप जनरल में फॉर्म फिल करते हैं, ये पेपर 1 तो सभी के लिए कॉमन है, ओके। एंड पेपर 2 में जनरल स्ट्रीम में आपने अगर फॉर्म फिल किया है बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपने अपनी स्पेशलाइजेशन में किया है सिविल में, ओके, और इलेक्ट्रिकल में या फिर आईटी के अंदर, तो आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जहां 100 मार्क्स और 40 मिनट के आपका ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। देन हियर वी कैन गो विद दिस वन फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अच्छा, सिलेबस यहाँ नीचे इन्होंने अपलोड किया बिकॉज दिस इज 31 पेजेस पीडीएफ, तो यहाँ इन्होंने लास्ट में किया भी है अपलोड सिलेबस। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 30% मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। देन हियर द पेपर 2 रिसर्च के लिए बता रखा है, ये रिसर्च वाले बच्चे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चों को यहाँ दिखाई देगा। ऑलराइट, हियर यू कैन सी दिस इज अवेलेबल फॉर द लीगल स्ट्रीम ऑल्सो, दिस इज अवेलेबल, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पेपर का पैटर्न इन्होंने लिखा है। अगर कोई लैंग्वेज में जाएगा तो यहाँ हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप चूज करते हैं उसमें आपके पास आएगा। नीचे एज आई टोल्ड यू सिलेबस भी मेंशन किया है पूरा लास्ट में, तो आप वो भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का वेटेज क्या रखा है, इंटरव्यू में 75% वेटेज ऑफ द मार्क्स और रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 25% रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल में सभी इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस कंडीशंस, पे एंड अलाउंसेस रहेंगे, ये रहे पे अलाउंसेस, पे स्केल ऑफ ऑफिसर ए इन द ए रहेगा 62,500 से, ये पूरा आपका पे स्केल रहने वाला है, इट इज मेंशन हियर। तो इंक्लूडिंग ऑल द एमुलमेंट्स ये होगा 1,43,000 पर मंथ विद अकोमोडेशन, ठीक है। और विदाउट अकोमोडेशन 1,84,000 रहेगा बेटा, ये भी इन्होंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। फिर बेनिफिट्स और अदर बेनिफिट्स बताए हैं। सिटीज कौन कौन सी हो सकती है जहाँ पे एग्जाम होगा, प्लीज रिमेंबर हर इंडिया के हर एक स्टेट में नहीं है, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे ही है, तो आप उसी हिसाब से देख लें यहाँ पे जिन जिन सिटीज में है, जिन जिन प्लेसेस पे हैं, आप उसको चेक कर लें और अपना नियरेस्ट सेंटर ही फॉर्म में फिल करें। एप्लीकेशन फीस आपकी रहेगी 1,000 रुपीज प्लस इंटीमेशन चार्जेस 18% जीएसटी, और ये जनरल अनरिजर्व ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। फॉर SC ST PWD दिस इज 100 रुपीज ओनली प्लस 18% जीएसटी, ठीक है। कुछ और कंडीशंस उन्होंने दी हैं, आप उसमें चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये कुछ रिजर्वेशंस की कंडीशंस हैं, और क्या क्या फोटो कैसे अप्लाई करनी है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ दिया गया है। गाइडलाइंस यहाँ मेंशन की गई है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, व्हाट इज द प्रोसीजर यू नीड टू फॉलो, ओके। सम जनरल इंस्ट्रक्शंस आर आल्सो मेंशन, आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस वन। एक एक आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ें। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने बताई भी थी। फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 30 अक्टूबर से, ओके, 28 नवंबर तक। आज 5 नवंबर है, तो आज भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 28 नवंबर तक ये रहेगा। प्रोसेस में एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा, फिर पेमेंट ऑफ फीस होगा, अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर, थंबनेल, इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन रहेगा। फिर इसके बाद इन्होंने कुछ और बताई है कि भाई आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो देख लें क्या क्या आपको चीज़ें यहाँ पे लगा जो है अपलोड करनी है। दैट इज द थिंग ओनली हियर इट इज मेंशन। एप्लीकेशन प्रोसीजर भी इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, ठीक है, विच इज क्लियरली मेंशन फॉर ई स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। बस यही आई थिंक है, मोर एंड लेस यही इन्होंने बताया है। स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है, आई वांट टू शो यू द सिलेबस पोर्शन ऑल्सो, जो यहाँ इन्होंने लास्ट में मेंशन किया था। थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा, तो यही सारी चीज़ यहाँ लिखी गई है। लेट्स कम फॉर द सम मोर जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, पढ़ लेना अच्छे से क्या लिखा है, कहाँ जहाँ भी एक्सपीरियंस लिखा है वहाँ एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और ये रहा, यहाँ सिलेबस मेंशन किया गया है, यू कैन सी हियर द सिलेबस इज मेंशन फॉर द फेज 1 पेपर 1, ठीक है। फेज 1 में यहाँ लिखा है सिलेबस फॉर पेपर 2 ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 इन द जनरल स्ट्रीम। ये जनरल स्ट्रीम में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो ये रहेगा आपका, ठीक है। और अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम में करते हैं तो इंजीनियरिंग के लिए भी इन्होंने लिखा है, ये रहा, ये लॉज लीगल वाले बच्चों के लिए था। फिर थोड़ा और जाएंगे तो आपको ये रहा, इंजीनियरिंग में आईटी के लिए लिखा है, ठीक है। और फिर यहाँ पेपर 2 ऑफ फेज 2 इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या रहेगा ये भी इन्होंने मेंशन किया है। पेपर 2 फॉर द रिसर्च स्ट्रीम में अगर कोई बच्चा जाता है तो ये भी इन्होंने
यहाँ बताया है। सो एज आई टोल्ड यू सिलेबस इज मेंशन हियर, आप सिलेबस चेक कर लें अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच, अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन जिसमें हम फिल कर रहे हैं, वहाँ इन्होंने फॉर्म फिल के लिए सिलेबस भी बताया है एग्ज़ाम के लिए। तो आई विल सजेस्ट टू गो फॉर दिस। ये रहा इंग्लिश रिटन में क्या होगा, ठीक है। ये रहा सिविल वाले बच्चों के लिए, ये सिविल का मेंशन है, जियो टेक्नोलॉजी फाउंडेशन सर्विंग जियोलॉजी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज मेंशन हियर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हमने डाउनलोड किया है। तो आपको क्या करना है, आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यहाँ ये रिक्रूटमेंट अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद इवन आपके पास यहाँ ऑप्शन जैसा जैसा कि मैंने कहा ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन, और अगर ऑलरेडी लॉगिन किया है तो यहाँ से आप प्रोसीड कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, तो फिल दिस फॉर्म इफ़ यू आर ओके अंडर दिस द कैटेगरी जो इन्होंने पूछी है। अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो आई विल सजेस्ट कि ज़रूर फॉर्म फिल करिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू।